और 10 रुपया के जलेबी में बाप ठीक हो जाए, माँ ठीक हो जाए, भाई ठीक हो जाए, तो पास पड़ोसी ठीक हो जाए, तिजारत में बरकत हो जाए, लंबी उम्र हो जाए, जन्नत का टिकट मिल जाए, जहन्नम से आज़ादी मिल जाए, कब्र में कोई सवाल नहीं हो, हश्र में कोई पुछारत नहीं हो, सीधे जन्नत में चले जाए। ये आपके 10 रुपया का फातिहा है। और अगर दुआ कबूल नहीं होती है तो वो पीर साहब अच्छा नहीं है। हजरत, ये 5 मीटर के कपड़े में और 10 रुपया के जलेबी में पीर साहब मरहूम को खरीद लेते हैं। छुट्टी मालूम होता है कि इनके बाप के घर के गुलाम हैं, जिंदा रहे तो इनका काम करते रहे। और ये जो आते हैं चादर लेकर के, ये अकीदत की चादर नहीं, ये ज़रूरत की चादर है। बगैर ज़रूरत के कोई तो बोले कि हम बगैर मन्नत के चादर चढ़ा दिए, वो वारिसी लोग चढ़ाते हैं। हर कोने में एक मजाबिर बैठा है। यहाँ हजरत बैठे थे, यहाँ हजरत लेटे थे, यहाँ हजरत सोए थे, यहाँ हजरत छीके थे, यहाँ हजरत चाय पिए थे, यहाँ हजरत रसगुल्ला खाते थे। हमने कहा बहुत अच्छा था, उनको लोग खिलाता था, खाते थे, तुम काहे के लिए बैठे हुए? तुम भी वैसी बनो, तुम भी वैसी बनो, सब खिलाएंगे। आज नहीं खिलाते लोग, आज पीर साहब को खिलाते, माँ बाप को खिलाए चाहे नहीं खिलाए कोई बात नहीं, लेकिन पीर साहब को इतना ठेल ठेल के खिलाते हैं कि बेचारा शुगर के मरीज है। तो अपने नामा आमाल को नहीं देखते कि चादर खरीद के लाए हराम पैसा का कि हलाल पैसा का। अब मन्नत कबूल हो जानी चाहिए। पैसा कहाँ से लेकर के आए हैं, ज़कात अदा किया है कि नहीं किया है, कि उसी को बचा करके लेकर चले आए हैं। और दुआ इधर आप मकबूल हैं, कितने महबूब हैं आप। नमाज आपके पास नहीं, खुदा के महबूब हैं। रोज़ा आपके पास नहीं है, महबूब इलाही के महबूब हैं। अब जलसों में लोग मज़ा लेने के लिए आते हैं, शेर समझे चाहे नहीं समझे, शेर समझे चाहे नहीं समझे। हमको आज तक हुजूर वज्द नहीं आया ना, हमसे ज्यादा बेचारे ये लोग शेर समझते हैं। माना कुछ भी मालूम नहीं, सर मुंडी झुलता रहता है। दरूद पढ़ने के लिए बोले तो मालूम हुआ कि मुंह में मिठाई रखे हुए। हम ही हुक्म दे दरूद पढ़ने के लिए और हम ही पढ़ के आपको सुना। और मेरे दोस्तों, हदीसे पाक में जो चूमने का हुक्म है वो माँ बाप के लिए है। मैं कहा था अभी, है कि नहीं, मज़ार पे चादर चढ़ी नहीं, मालूम से बहुत बड़ा चपटा चपटे मज़ार को फाड़ देते हो, तो चादर को फाड़ देते हैं भाई, हमारा नुकसान हो जाता है। वो चादर कम से कम 200 रुपया में बेचे रहते, वो 2 रुपया का नहीं रह जाता। हम तो कहते हैं माफ कीजिएगा, धोती, लुंगी, साड़ी, ओढ़नी ये सब लेकर आइए। अब आप पूछिए काहे के लिए, पूछना चाहिए ना आपको कि मुफ्ती साहब ये क्या नया मसला बता रहे हैं। उस चादर की जरूरत न गुलाम मुस्तफा को है, न उसकी बीवी को, किसी काम ही का नहीं हो। चादर चढ़ जाने के बाद फिर पीर साहब के घर पहुंचा हुआ, छज्जी पे रखा हुआ। और अगर आप धोती, लुंगी, ओढ़नी, साड़ी लेकर आइएगा, और मैं जिम्मेदारी से बोल रहा हूं कि दाता साहब वजारत के कब्र पर रख दीजिए और मुजाविर को कहिए कि मैं दाता के नाम पर लुंगी दे रहा हूं, मैं दाता के नाम पर साड़ी दे रहा हूं, मैं दाता के नाम पर गमछा दे रहा हूं, गरीबों के लिए चादर दे रहा हूं। कसम खुदा की, इस चादर से ज्यादा सवाब होगा अगर उसको गरीबों में तकसीम कर दिया। बेशक, वाह, बहुत उम्दा। मैं पहले भी कहा था, आप अपने पड़ोस की बेटियों को नहीं देखते कि उसके पास कपड़े हैं कि नहीं है।
आप मज़ार पे चादर इसलिए चढ़ाते हैं कि साहिब मज़ार खुश हो। ऐसे चादर की ज़रूरत ही नहीं है, वो तो जन्नत की चादर में मलबूस है। ये एक मुबाह चीज़ है, बाइसे तबर्रुक है, इसलिए कीजिए, लेकिन ज़माने की हाजतों को भी देखिए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहले बैतिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल क़दीम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन। इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत के साथ बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि सलातन तबका व तदूम अबदल आबिदीन बिदवामिन मलिकिल हय्यिल क़य्यूम। जनाबे महबूब गौहर, एक तो गौहर होता है वैसे ही प्यारा होता है, फ़कीर को भी दे दीजिए तो आसमान तक खुश हो जाता है। महबूब और फिर गौहर, अब पता नहीं ये अहले सुन्नत व जमात के लिए महबूब हैं और सबके लिए गौहर नायाब हैं। हाज़रीन मोहतरम, मैं हमेशा आपके सामने आता रहता हूँ, तकरीर सुनिए, जो नहीं आती है वो सुनिए। आप उर्स में आए हैं ना हजरत, ये 5 मीटर के कपड़े में और 10 रुपया के जलेबी में पीर साहब मरहूम को खरीद लेते हैं। छुट्टी मालूम होता है कि इनके बाप के घर के गुलाम हैं, जिंदा रहे तो इनका काम करते रहे। और ये जो आते हैं चादर लेकर के, ये अकीदत की चादर नहीं, ये ज़रूरत की चादर है। बगैर ज़रूरत के कोई तो बोले कि हम बगैर मन्नत के चादर चढ़ा दिए, वो वारिसी लोग चढ़ाते हैं। और 10 रुपया के जलेबी में बाप ठीक हो जाए, माँ ठीक हो जाए, भाई ठीक हो जाए, तो पास पड़ोसी ठीक हो जाए, तिजारत में बरकत हो जाए, लंबी उम्र हो जाए, जन्नत का टिकट मिल जाए, जहन्नम से आज़ादी मिल जाए, कब्र में कोई सवाल नहीं हो, हश्र में कोई पुछारत नहीं हो, सीधे जन्नत में चले जाए, ये आपके 10 रुपया का फातिहा है। और अगर दुआ कबूल नहीं होती है तो वो पीर साहब अच्छा नहीं है। आज के पीर साहब का काम सिर्फ तावीज़ ही लिखना रह गया। मेरे पीरो मुर्शिद हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद फरमाया करते थे सुभान अल्लाह कि आज के लोगों ने ऐसी, पहले तावीज़ नहीं लिखते थे मेरे पीर साहब, जब तक हुज्जतुल इस्लाम जिंदा थे नहीं लिखते थे, सिर्फ फतवा लिखते थे। अब पढ़े वो नहीं करते थे, वो गलत मशहूर हो गया कि इसको पढ़ाया उसको पढ़ाया, कभी बाज़ाब्ता मदरस नहीं रहे। जो उनके यहाँ चला जाता था पढ़ा दिया करते थे। रात भर मेरे पीर साहब को मुताला करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, आला हज़रत के बेटे थे ना। बेशक सुभान अल्लाह। ठीक है, तो अपने नामा आमाल को नहीं देखते कि चादर खरीद के लाए हराम पैसा का कि हलाल पैसा का। अब मन्नत कबूल हो जानी चाहिए।
पैसा कहाँ से लेकर के आए हैं? ज़कात अदा किया है कि नहीं किया है कि उसी को बचा करके लेकर चले आए हैं? और दुआ इधर आप मकबूल हैं ना, कितने महबूब हैं आप। नमाज आपके पास नहीं, खुदा के महबूब हैं आप। रोज़ा आपके पास नहीं है, महबूब इलाही के महबूब हैं। हज करने का ठिकाना, हजरत अब गए थे हज करने के लिए, जूठो बुढ़वा बुढ़िया बैठा था, अरफात गया ही नहीं। यहाँ आने के बाद 100 आदमी इस्तकबाल के लिए आए थे उनके। हम गए थे तो कोई नहीं इस्तकबाल करने के लिए। काहे कि उतना चमचा हमको बनाने के लिए पैसा ही नहीं था कि सबको भोज खिलाते, पोस्टर बांटते कि हम हज करने के लिए जा रहे हैं। ये आज का हज है। एक सेठ साहब आज 3 दिन पहले का हज सिखा दीजिए। हमने कहा भाई हम कोई इतने बड़े गौसे आजम की तरह पीर साहब नहीं है कि इधर फूके उधर जो है डकई जो है वली बन गई। जो जा रहे हैं उसी के साथ चलते जाइएगा। जैसे हिंदुस्तान में नमाज पढ़ते हैं ना बगैर सना दरूद के, वैसे ही करते जाइएगा, कबूल हो जाए। तो आप मुरीद इसलिए होते हैं कि हमारा बेटा अच्छा हो जाए। अरे भाई एक पीर साहब कम से कम 500 मुरीद उनके होते हैं, कैसे ठीक कर पाए? तुम अपने दूठो बेटा को नहीं ठीक कर पाते हो और दूठो बेटी को नहीं ठीक कर पाते हो। ठीक हो जाएगा। वो झूल कमर को 10,000 रुपया दीजिए, घर जाकर के आपके बेटा और बेटी को समझाएंगे कि कैसे नमाज पढ़ना चाहिए, कैसे रोज़ा रखना चाहिए। फरमाइश इसलिए है कि मैंने अभी देखा कलकत्ते में हजरत एक अकीके पे 5 लाख रुपया खर्चा किया। 1.5-2 लाख रुपया की तो खाली सजावट। सऊदीया से मेहमान आए थे। खाने में शादी में हम लोग क्या खिलाते हैं, हम भी एक एक चुटकी खाते खाते इतना खाए कि इतना भर गया। आप माफ कीजिएगा, हराम तरीके से कमाते हैं और आपका पैसा हराम में जाता है। अकीका कितना आसान था। मौलवी साहब को नजराना मिला 500 रुपये। जिसने गोश्त को हलाल किया, अकीके की दुआ पढ़ा, बच्चे के लिए दुआ किया। ये शायर लोग या ये मुकर्रिर लोग जो नजराना मांगते हैं ना, मैं बहुत खुश होता हूँ। कम से कम हलाल रास्ते पे तो जाता है ना भाई। उलमा इकराम की आमद हो रही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जन्नत तो गई हाथ से माना मगर शकील, चलाए निगाह शौक दर मुस्तफा तो है। अब जलसों में लोग मजा लेने के लिए आते हैं। शेर समझे चाहे नहीं समझे, शेर समझे चाहे नहीं समझे, हमको आज तक हुजूर वज्द नहीं आया ना। हमसे ज्यादा बेचारे ये लोग शेर समझते हैं। माना कुछ भी मालूम नहीं, सर मुंडी झुलता रहता है। दरूद पढ़ने के लिए बोले तो मालूम हुआ कि मुंह में मिठाई रखे हुए। हम ही हुक्म दे दरूद पढ़ने के लिए और हम ही पढ़ के आपको सुना। बुलबुल साहब एक बात बोलते थे कि हजरत अभी आपने देखा कहाँ है, एक ज़माना ऐसा आएगा 4 शादी कीजिएगा, 16 बच्चे पैदा कीजिएगा, मदरसा बनाइएगा और सबको मदरसे में दाखिल करवा दीजिएगा। अब तो मौलवी ही का बच्चा जाता है मदरसे में पढ़ने के लिए या गरीब का बच्चा जाता है। आप अपने बच्चों को पढ़ाते हैं क्या? जी, जब तक वो पढ़ता रहता है ना इतना बड़ा बुतरू, तो जरा कायदे से पेशाब करता है। और जहाँ एन टेन में चला जाता है खड़े खड़े, हमको समझ ही में नहीं आता है कि आदमी का बच्चा पेशाब कर रहा है कि घोड़े का बच्चा पेशाब कर रहा है। तो माफ कीजिएगा, बाप की शायद वही हालत होगी। बेटा बाप को देख के सीखा होगा कि ऐसे ही पेशाब करना चाहिए। हजरत उर्स में आए हैं ना, उर्स में आए ना। अरे क्या बात है, फारसी बोल रहे हैं हम क्या?
उर्स में आए हैं ना। अरे हम हाथ उठा के नारा नहीं लगवाएंगे आपसे। उर्स में आए हैं। उर्स इस तकरीर का नाम नहीं। ये जो गौहर साहब बोल रहे हैं नकाबत खताबत जो चाहिए करवा लीजिए इनसे, कोई कम नहीं। एक जलसे के लिए हमारे महबूब गौहर साहब काफी। बेशक। नात भी सुनाएंगे, अनोखी नात। आला हजरत पर आज तक कोई सवाल उमरी लिखा भी है तो अधूरा ही लिखा है। सही। इन्होंने मुकम्मल लिखा। सुभान अल्लाह। तो इनसे आप नात सुन लीजिए, तकरीर सुन लीजिए, नकाबत सुन लीजिए, अकेले काफी है। इसका नाम उर्स तीसरे दर्जे का। पहला दर्जा है, पोस्टर में देखते होंगे सुबह को ये होगा, शाम को ये होगा, फिर कुरान खानी होगी, फिर दुआ खानी होगी, है कि नहीं है? बड़े जोर से जो है ना मज़ार पर, मालूम इससे बड़ा कोई मज़ार का चाहने वाला ही नहीं। कितना दरूद पढ़ के लेके आए हैं बताइए। इसाले सवाब होता है ना। वही कुरान खानी, दरूद खानी, दुआ खानी असले उर्स है। ये सब फुरू है। और मेरे दोस्तों, हदीसे पाक में जो चूमने का हुक्म है वो माँ बाप के लिए है। मैं कहा था अभी, है कि नहीं? मज़ार पे चादर चढ़ी नहीं, मालूम से बहुत बड़ा चपटा चपटे मज़ार को फाड़ देते हो, तो चादर को फाड़ देते हैं भाई। हमारा नुकसान हो जाता है। वो चादर कम से कम 200 रुपया में बेचे रहते, वो 2 रुपया का नहीं रह जाता। समझे? यहाँ नहीं होता है। हम गए थे अहलिया के साथ, तो कह रहे थे कहीं आप फातिहा नहीं पढ़ते, कोई कहीं आप जो सिन्नी सलवात नहीं, कहीं फूल नहीं लेते हैं। हमने कहा अमीर खुसरू के मज़ार पे जाने दो, हम तुम्हारे सवाल का जवाब दे देंगे। क्या बात। हर कोने में एक मजाबिर बैठा है। यहाँ हजरत बैठे थे, यहाँ हजरत लेटे थे, यहाँ हजरत सोए थे, यहाँ हजरत छीके थे, यहाँ हजरत चाय पिए थे, यहाँ हजरत रसगुल्ला खाते थे। हमने कहा बहुत अच्छा था, उनको लोग खिलाता था, खाते थे, तुम काहे के लिए बैठे हुए? तुम भी वैसी बनो, तुम भी वैसे ही बनो, सब खिलाएंगे। आज नहीं खिलाते लोग, आज पीर साहब को खिलाते हैं। माँ बाप को खिलाए चाहे नहीं खिलाए कोई बात नहीं, लेकिन पीर साहब को इतना ठेल ठेल के खिलाते हैं को बेचारा शुगर के मरीज है, अभी हबीबे मिल्लत हॉस्पिटल में भर्ती है, इतना खिलाते हैं। ये भी सुन लीजिए, गलत बात है, माफ कीजिएगा, समझ रहे हैं? माफी पहले मांग लेता हूँ इनसे, चाहे मांगे चाहे नहीं माने, इनसे बड़ा डर लगता है। कहीं कोई गलती होगी ना तो हमको आके नहीं कहेंगे, होटल में प्रचार करेंगे, चाय के दुकान पर प्रचार करेंगे। मुफ्ती साहब ऐसा कर दिए, घर तो करीबे जाके बोलो ना, ऐसा क्या बोल दिए भाई। तो पीर साहब को माफ कीजिएगा, सब पीर साहब नहीं, कुछ पीर ऐसे जिनको पढ़ने लिखने की जरूरत ही नहीं है, वो तो उनके लिए शेर है, लेकिन मैं इनके लिए बोलता हूँ। ये हजरत भी आए हैं पेट से पढ़े हुए। किसी पीर साहब से कोई सनद पूछता है, बुलाते हैं तो पूछते कहाँ से फारिग है, कहाँ से खिलाफत मिले, कुछ नहीं। एक हम जैसा मौलवी कहीं नौकरी के लिए जाए तो जाहिल लोग इंटरव्यू ले लेते हैं, कहाँ से पढ़ के आए, उनका देख लीजिए ना, आप ही पढ़ के सुना दीजिए। तो हमने कहा पूछे काहे के लिए, है कि नहीं? सबसे बड़े पीर माँ बाप। बेशक बेशक, हक है। जिम्मेदार स्टेज पे जिम्मेदार बोली बोल रहा हूँ। सुभान अल्लाह, क्या बात है। अगर माँ बाप नाराज हो जाए ना तो यहाँ से लेके काबा तक चले जाओगे, दुआ कबूल नहीं हो। अल्लाह। और शबे बारात में 300 रकात नमाज पढ़ोगे तब भी दुआ कबूल नहीं हो। और शबे कद्र में पूरी रात गुजार दोगे सर पटक पटक करके, तब भी दुआ कबूल नहीं होगी। सर पटक के इसलिए बोल रहा हूँ कि साल में एक दफा शबे कद्र में नमाज पढ़ने के लिए सालाना नमाज माफ नहीं होती। आप क्या लेकर के यहाँ आए, खानकाह में क्या लेकर के आए? दरूद लेकर आए, कुरान की आयत लेकर आए,
कुछ लेकर के नहीं आए। और नाम आपका दाता शाह वजारत हुसैन के बड़े चाहने वालों में है। मैंने अभी मगरिब के बाद डांट दिया तो लोगों का मुंह फूल गया। हमने कहा अरे सुनो, अकीदत चुमा चाटी का नाम नहीं है, मसला सीखो। मैंने कहा कि जब हुजूर के रोजे पर हाथ लगाने से उनसे बड़ा रोजा है किसी का? नहीं। अरे दो दो तो खलीफा और एक खलीफा के सरदार। आला हजरत ने फरमाया दूर हट करके रहो, हाथ भी न लगाओ, इसलिए कि तुम्हारे हाथ ऐसे नहीं है कि जो सरदारे अंबिया की दीवार जिससे मंसूब हो गई है उसको भी तुम लगा सको। अत्र लेकर आते हैं, डालते हैं, खुशबू बहुत अच्छी चीज है, लेकिन आपको पता भी है कि कौन सा अत्र अल्कोहल से खाली है और कौन सा नहीं। सिर्फ इतना फतवा याद रखें, खुशबू लगाना सुन्नत। आप कुछ लेकर नहीं आते हैं खानकाह में, मदरसों से तरबियत चली गई, खानकाह से रियाजत चली गई, इसलिए आपकी दुआएं कबूल नहीं होती। जब किसी मज़ार पे जाइए, साहिबे मज़ार से 4 हाथ हट के खड़े होइए। बहुत आप सोच रहे हैं कि हम चूम रहे हैं, बहुत सवाब का हकाम कमा रहे हैं। अगर चूमना है तो जिस कब्रिस्तान में आपके माँ बाप दफन है वहां चले जाइए, और कब्र नहीं मालूम है तो हुजूर की वो हदीस याद कर लीजिए, लकीर खींचिए और बोसा ले लीजिए, जन्नत के चौखट का आपने बोसा ले लिया। सुभान अल्लाह। ये नहीं होगा। शब बारात में भी फातिहा पढ़वाइएगा तो हमसे ही पढ़वाइएगा। 11 रुपया, 21 रुपया, 51 रुपया, 101 रुपया वाला फातिहा कहाँ तक पहुँचेगा? इसलिए कि आप फातिहा पढ़ना नहीं जानते। कुर्बानी के लिए 25,000, 30,000, 40,000 बल्ब तो मैं 90,000 का बेचा हिस्सा। और देखिए मोबाइल में लगा हुआ, अबे कई हजार का हिस्सा लाश बेचा, बकरा चाहे गाय कितना का बेचा? कटक में 52,000 रुपया का एक आदमी गाय खरीद के लेके आया। हमसे कहा कि चलिए देख लीजिए। हमने क्या देख लिया? 52,000 की गाय तो बहुत अच्छी होगी। दिखाना मकसूद नहीं, फैलाना मकसूद था। हमने कहा कि चलिए दवा कर दीजिएगा। तो हमने कहा इतनी कीमती गाय खरीद करके लाए हो और दवा करने के लिए मुल्ला जी के पास कैसे चले आए भाई? खुद ही हलाल कर लो ना। तो मुफ्ती साहब का नजराना 251 रुपया, कसाई का 7,000 रुपया। हलाल हम किए 251 रुपया, और जो कोर्स खाली काटा, और सिर्फ हलाल ही नहीं किया, उसके साथ फातिहा भी है ना। जबंदी का के फातिहा कहाँ से सीखे? कुर्बानी से सीखे, सामने रख करके ना कुर्बानी से सीखे। क्या कैसे? हमने कहा तू जाहिल है, कुरान पढ़ता है, मसला भी नहीं समझता है। पहले क्या पढ़ते? कर कुरान की आयत पढ़ते न पढ़ते, उसके बाद जबा करते बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, और उसके बाद फिर क्या कहते? अबे बेवसीला वाले समझते कि नहीं? बेवसीला वाले हे से इधर भी हे से उधर है। जो उधर वाला है बेवसीला वाला, वो हेरे वाला है, इधर हेलाम वाला है। तो वसीला शिर्क है। हमने कहा शिर्क है सर, है तुम्हारे लिए होगा। हम तो सब वसीले ही से पाए, खुदा भी वसीले ही से पाए, कुरान भी पाए हैं, बेशक सब तो वसीले ही से पाए। जो वसीला का होता है ना वो हलाली नहीं होता। समझ रहे हैं? गाली नहीं दे रहा हूँ, वजूल कमर गाली नहीं बकता। जो बेवसीला का होता है ना वो हलाली नहीं होता। समझा दूं आपको? हरामी बच्चा बहुत ही तलवार के धार पर यह मसला बोल रहा।
किसने दिया? हरामी बच्चा किसने दिया? अरे जो हलाली दिया वही तो उसको भी दिया। कि उससे कोई प्यार नहीं करता, न उसके माँ से प्यार करता। आज जिसका बारात मंगा के मौलवी साहब से खुतबा पढ़ा के इजाबो कबूल करा के दुआ करा के बच्चा मिला, वो सबका प्यारा है, वो सबका प्यारा है। बाप का भी, माँ का भी, दादा का भी, दादी का भी, पोता का भी, पड़ोसी का भी, और सबका प्यारा है। तो हम लेते भी हैं वसीले से, जन्नत भी मिलेगी वसीले से। तो हमने कहा कि सीखा जो है इसको, हमने सीखा उससे पहले कुरान की आयत पढ़ते हैं, फातिहा में यही होता है। ये मखसूस नहीं है कि चारों कुल पढ़, कुछ भी पढ़ सकते, कुछ नहीं तो कलमा दरूद ही पढ़ सकते। और उसके बाद जब वो हो जाता है तब उसके बाद वो फातिहा पढ़ दी। अब फातिहा दुआ करते हैं ना, तो क्या करते हैं कुर्बानी के बाद? अल्लाहुम्मा तकब्बल, तो अल्लाह को कहना चाहिए। क्या कहते हैं? अल्लाहुम्मा तकब्बल बिजाहे सय्यिदिल मुरसलीन कमा तकब्बलत मिन हबीबिका व इब्राहिम तेना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो कुर्बानी कबूल करवाने के लिए दुआ कर रहे हो कि इब्राहिम के सदक़े में, हुजूर के सदक़े में कबूल कर लो। बात बहुत बढ़ गई है, मैं ही वक्त आई ये नहीं कर पा रहा हूँ। आप आइंदा आइए तो नुमाइश दे करके मत आइए, और लिखी हुई चादर मत लेकर के। हम तो कहते हैं, माफ कीजिएगा, धोती, लुंगी, साड़ी, ओढ़नी ये सब लेकर आइए। अब आप पूछिए काहे कि नहीं? पूछना चाहिए ना आपको कि मुफ्ती साहब ये क्या नया मसला बता रहे हैं। उस चादर की जरूरत न गुलाम मुस्तफा को है, न उसकी बीवी को, किसी काम ही का नहीं है। चादर चढ़ जाने के बाद फिर पीर साहब के घर पहुंचा हुआ, छज्जी पे रखा हुआ। और अगर आप धोती, लुंगी, ओढ़नी, साड़ी लेकर आइएगा, और मैं जिम्मेदारी से बोल रहा हूं कि दाता साहब वजारत के कब्र पे रख दीजिए, और मुजाविर को कहिए कि मैं दाता के नाम पर लुंगी दे रहा हूं, मैं दाता के नाम पर साड़ी दे रहा हूं, मैं दाता के नाम पर गमछा दे रहा हूं, गरीबों के लिए चादर दे रहा हूं। कसम खुदा की इस चादर से ज्यादा सवाब होगा अगर उसको गरीबों में तकसीम कर दिया। बेशक, वाह, बहुत उम्दा। मैं पहले भी कहा था, आप अपने पड़ोस की बेटियों को नहीं देखते कि उसके पास कपड़े हैं कि नहीं है। आप मजार पे चादर इसलिए चढ़ाते हैं कि साहिब मजार खुश हो। ऐसे चादर की जरूरत ही नहीं है, वो तो जन्नत की चादर में मलबूस है। ये एक मुबाह चीज है, बाइसे तबर्रुक है, इसलिए कीजिए। लेकिन जमाने की हाजतों को भी देखिए, कितने भूखे मर रहे हैं, लंगर चला रहे हैं आप, ठीक है। किसी गरीब को दावत दी आपने? तो कोई भी खानका, यहीं की रवायत नहीं, कहीं भी किसी गरीब को पूछा आपने? नहीं। हमको बुलाया जो यहाँ तक खाए हुए हर वक्त रहते हैं। हम भी पढ़ाई का ज़्यादा खाते हैं, क्या करेंगे। मौली साहब लोग की किस्मत ही इतनी आली है। हुजूर ने फरमाया अर्रिज़्क़ु मक़सूमुन लिल आलिम, अपने घर बैठ कर के आलिम खा ही नहीं सकते। अल्लाह ने दुनिया में रिस्क बांट दिया तो खाएगा। बेशक। नजराने सुनिए, पीर साहब को देना चाहिए, लेकिन लखपति और करोड़ पीर को नहीं। आप बता दीजिए, मैं अपने मसले से रुजू कर लूंगा। देना चाहिए, लेकिन किस पीर को देना चाहिए? जो मखलूकुल हाल हो, जो तंगदस्त हो, जो गरीब हो, दीजिए उसको नजराने कस करके। लेकिन मैं आपको फिर यहीं पर रोक कर कहूंगा कि जितने नजराने आप अपने पीर के लिए निकाले हैं, उतने ही नजराने, बल्कि उससे 1-2 रुपए ज्यादा अपने बाबा के लिए पहले निकाल करके दीजिए, और फिर उससे इजाजत लीजिए कि मैं अपने पीर को ये नजराना देने लिए जा रहा हूं। अगर आपने ये तरीका अपनाया तो बाप भी खुश और पीर भी खुश। बेशक, बहुत उम्दा। वलीमा हुजूर ने फरमाया सबसे अच्छा वलीमा वो है जिसमें गरीब को शामिल किया जाए। बेशक।
लेकिन वो नहीं करेंगे। हमको दावत दिया, नहीं गए तो मुंह फैला लेंगे, अरे हम खा लिए तो कौन सा सवाब हो जाए। और अलीमा का तो आज अलीमा हो गया, वाव से नहीं अलिफ से अलीमा हो गया। हर चीज़ को हमने आपने फैशन बनाकर दीन के रसूमात को आपने पहाड़ बना लिया है, फजूल बना लिया है, फालतू बना लिया है। पीराने एज़ाम चंदा बटोरने और नजराने वसूल के लिए नहीं, पीरों का काम यह है कि वो गांव गांव घूम करके दीन की तबलीग करे। ख्वाजा साहब घर छोड़ के काहे के लिए आए थे? बिल्डिंग बनाने जी। अभी एक एक पीर के करोड़ करोड़ मरीज तो हो सकते हैं, लेकिन हमको पता नहीं कि जिंदगी में 10 आदमी को भी मुसलमान किए हैं कि नहीं। कभी कोई ये नहीं बताता पीर साहब या उनके मुरीद, इतना बताता कि मेरे पीर साहब के इतने लाख मुरीद, ये नहीं बताता कि पीर साहब कितने को इस्लाम में दाखिल किया। अगर एक आदमी को अभी आपने अगर मोमिन बना दिया तो वो जन्नत में जाने का बेहतरीन रास्ता है। सुभान अल्लाह, बेहतरीन रास्ता है। इस काम के लिए हिंदुस्तान में ख्वाजा मोइनुद्दीन दाता गंज बख्श, हजरत मखदूम समनानी, हजरत ख्वाजा बख्तियार काकी, हजरत महबूब इलाही, ये लोग तशरीफ लाए थे। और ऐसे थे कि बेज़बान बच्चा उनके सामने बोलता। हुजूर की तो है, नबी की तो है, कि महबूब इलाही की बारगाह में भी बेज़बान बच्चा बोला था, बख्तियार काकी के भी ज़बान पे बच्चा बोला था। मेरे दोस्तों, आदाब सीख करके आइए और कल तैयारी होकर, मैं कल खड़े होकर के जब कुल शरीफ होगा ना, तो खड़े होकर के मैं पूछूं, मैं खर्रा मौलवी हूँ, कि कौन कितना दरूद पढ़ के आया है और कौन कितना कुरान पाक की आयत पढ़ के आया है। अगर आपने कोताही की तो आप अपने घर में सेठ होंगे, मैं आपको पिछले दर्जे में पहुंचा दूंगा, वहां बैठिए। इसलिए कल की तैयारी के लिए आज से ही तैयार हो जाएं। उलमाए कराम, शोरा इस्लाम से माजरत के साथ अगर मुझसे कोई गुस्ताखी हुई तो उसे माफ़ फरमाएंगे। मैं अपनी अलालत की वजह से पहले नंबर पे तकरीर कर लेता हूँ जो कुछ मुझको कहने आता है, इसलिए आप माफ़ फरमाएंगे और मुझको इजाज़त दीजिएगा। फिर थोड़ी देर के बाद, चूँकि अगर मैं सोता नहीं हूँ तो फिर मुझको अजीब बेचैनी होने लगती है, क्योंकि 3-3 मर्ज को साथ लेकर चल रहा हूँ। दुआ फरमाइए। डायबिटीज़, हार्ट, प्रेशर सबको साथ लेकर के चल रहा हूँ। ये मराइज़ सलासा बहुत परेशान करता है। आप दुआ कीजिए कि मरते दम तक मैं इस लायक रहूँ कि आपके सामने कुछ आ करके अपनी कोताहियों का इजहार कर सकूँ। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। करवा दे, कौन सी किताब है? उसको नहीं मालूम, बोल दो। ताहिर साहब आए, ताहिर साहब, माजिद साहब, ताहिर अच्छा सोफ़ी अब्दुल माजिद साहब, अल्लाह तबारक व तआला उन पर रहमत नाजिल फरमाए। इन्होंने एक किताब लिखी है गुलबहारे मदीना। इसमें ख़ास बात यह है कि हुजूर की बारगाह में बसूरत सलाम 200 अशार लिखे हैं। महबूब गौहर साहब के बाद मैं इनको इस काबिल समझता हूँ कि उन्हें मुबारकबाद दी जाए, और मैं उनके कारनामे से खुश होकर हौसला अफजाई होनी चाहिए। इसलिए तअस्सुरात रिजवानी के नाम से कुछ अल्फाज मैंने उनकी दिलजोई के लिए लिख दिए हैं। अल्लाह तबारक व तआला उन्हें कामयाबो कामरा फरमाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, खलीफा हुजूर मुफ्ती आजम, नारे तकबीर।
अल्लामा व मौलाना अब्दुल माजिद रज़ा साहब क़िबला आसी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब एक सिपासनामा गालिबन हज़रत मौलाना ताहिर रज़ा जामई, सनद खिलाफत है। माशाअल्लाह, ये तो बहुत शरफ की बात है भाई। सुभान अल्लाह, मुबारक हो आपको। हजरत की तरफ से खलीफा सरकार मैं लगाता हूँ। हालो सरकार मुफ्ती आज़म हिंद हजरत अल्लामा शाह मुस्तफ़ा रज़ा ख़ान अलैहि रहमत व रिज़वान की इल्मी, तहज़ीबी, रूहानी अमानतों की मुहाफ़िज़त फरमाने वाले इस इलाके के एक बहुत ही हक़ गो, हक़ पसंद आलिम दीन और फ़क़ीह हज़रत अल्लामा मुफ्ती वजहुल क़मर रिज़वानी मिसबाही दामज़िल्लहु अलैना काज़ी शरीयत कटक उड़ीसा ने सिलसिले आलिया क़ादरिया रज़विया नूरिया की खिलाफत इजाज़त हज़रत मौलाना ताहिर रज़ा जामई साहब क़िबला को अता फ़रमाई है। सुभान अल्लाह। हज़रत मौलाना ताहिर रज़ा साहिब ज़बान, साहिब फ़न और साहिब बसीरत आलिम दीन हैं, बड़ी खूबियों के मालिक हैं और अल्लाह पाक ने इन्हें ज़बान दी है, फ़न दिया है, मुताले की दौलत से, इल्म की दौलत से ये माला माल किए गए हैं और ख़िताबत के रमूज़ो निकास से वाकिफ़ हैं, असरार ज़बान के भी वाकिफ़कार हैं। मौलाना ताहिर रज़ा साहब क़िबला जामई, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस अज़ीमुश्शान एज़ाज़ के सदक़े इन्हें शोहरत दवाम अता फ़रमाए। हज़रत मौलाना सूफ़ी अब्दुल माजिद रज़ा साहब आसियुल हुसैनी ने जो किताब तहरीर फरमाई है, शेरी मजमुआ गुलबहारे मदीना, नाम ही से वाज़ेह है कि इश्क़ मोहम्मदी की झलक हर सफ़ा में नुमाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन्हें सलामत बाकरामत रखे। एक सूफ़ी बुज़ुर्ग, एक सूफियाना मिजाज और सुलझे हुए आलिम और सूफ़ी नुमा शख्सियत की हैसियत से अच्छा अल्लामा शबनम कमाली अलैहि रहमा के ये शागिर्द रशीद भी हैं और मैंने बहुत दिनों से हज़रत के हवाले से बहुत कुछ सुन रखा है। जनाब शकील नानपुरी और दीगर मद्दहान खैरुल अनाम उलमा की ज़बानी और ख़ुद ये एक बड़ी खानक़ाह से वाबस्ता हैं, साहिब सज्जादा भी हैं, कई किताबों के मुसन्निफ़ भी हैं, मज़ामीन वग़ैरह भी इनके मीडियाई ज़राए इब्लाग़ से मुझ तक पहुँचते हैं। आइए खड़े हो जाइए, पीछे कोई नहीं रहे। मंसूबात मोहम्मदी की ताज़ीम व तौक़ीर के लिए, मुए मुबारक शरीफ की ज़ियारत के लिए पीछे मत रहिए, सबको लेते आइए, सबको आगे बढ़ाइए, आगे आ जाइए। नारे तकबीर। ये साहिब सज्जादा पीर तरीक़त हज़रत ग़ुलाम मुस्तफ़ा रिज़वानी साहब, हज़रत मौलाना अब्दुल्ला रिज़वानी साहब, हज़रत मौलाना फ़क़ीहुल क़मर नोमानी और एक यानी फ़ख्रे सादात पीर तरीक़त रहबरे राह शरीयत खलीफ़े हुज़ूर मुफ़स्सिर कुरान जानशीन हुज़ूर मुफ़स्सिर कुरान हज़रत अल्लामा सैयद नज़र आलम साहब क़ादरी मिसबाही खानक़ाह वाइज़िया सादातपुर शरीफ सिवान की आमद हुई है। आगे बढ़िए, जो लोग भी बाहर हैं, एक अजीम तकरीब आपकी नजरों के सामने है। बड़े खुश नसीबों की फहरिस्त में आप शामिल किए जाएंगे कि आप मुए मुबारक की ज़ियारत से खुद को शादकाम करने जा रहे हैं। आगे बढ़िए, कुर्सियां साइड कीजिए। ये तो खुश नसीबी है ना कि मुए मुबारक की ज़ियारत होने जा रही है। माशाअल्लाह, आगे बढ़िए। प्रोग्राम के इख्तिताम के वक्त इंशाअल्लाह ये खूबसूरत मंजर। अच्छा, सैयदना हज़रत दाता शाह वज़ारत हुसैन अलैहि रहमत व रिज़वान के आसा शरीफ की भी ज़ियारत से माशाअल्लाह आप शादकाम होने वाले हैं। ऐसा करें अखलाक बाबू कि सबको दे दे कुर्सियाँ आगे बढ़ाएं और इसी के करीब होकर के बैठें। ये जो मुक़द्दस उलमा हैं, शोरा हैं, खुतबा हैं, मशाइख हैं, सुभान अल्लाह, खिलाफत मिल रही है। हज़रत मौलाना ताहिर रज़ा जामई बड़े काम के आलिम हैं ये माशाअल्लाह। मैं इन्हें बहुत दिनों से जानता हूँ। इन्होंने दिल्ली की सरजमीन पर रहकर जो मसलके आला हज़रत की खिदमत अंजाम दी है वो बिल्कुल तारीख का एक हैरत अंगेज़ बाब है। बड़े खुश अखलाक हैं, खुश अंदाज हैं, खुश नवेश हैं, ज़बान भी है, फ़न भी है और दरसगाही सलाहियत से भी माला माल है। नारे तकबीर।
जोर से बोलिए नारे रिसालत मसलके आला हजरत जश्न दस्तारे खिलाफत व इजाजत हजरत मौलाना गुलाम मुस्तफा साहब रिजवानी खलीफा हुजूर मुफ्ती आजम हिंद हजरत मौलाना मुफ्ती शफीक रजा शमसी हजरत अल्लामा व मौलाना सैयद नजर आलम साहब क़िबला सीवान। ये देखिए एक मुअज़्ज़ज़ तरीन हस्ती फ़ख्रे सादात सुभान अल्लाह सहीहुन नसब आले रसूल शहज़ादे अली वली इब्ने वली सुभान अल्लाह पीर तरीक़त रहबरे राह शरीयत हजरत अल्लामा सैयद नजर आलम साहब क़िबला क़ादरी मिसबाही जानशीन मुफस्सिर कुरान अल्लामा सैयद ज़ुहूरुल हुसैन साहब क़िबला क़ादरी सादातपुर शरीफ सीवान, उनकी भी खुसूसी हाज़िरी हो रही है, शिरकत हो रही है। और अल्हम्दुलिल्लाह इनकी हर अदा सुन्नत रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का आईनादार नजर आता है। इनकी हर एक अदा से मुस्तफवी इश्क की किरण फूटती है। और ये चूंकि फ़ख्रे सादात हैं, एक जबरदस्त आलिम है, तसव्वुफ़ व तरीक़त के असरार और रमूज़ से वाकिफ है और खुद बहुत बड़ी खानकाह वाइज़िया सादातपुर शरीफ सीवान के साहिब सज्जादा हैं। मैं इनकी बारगाह में खिराज अकीदत पेश कर रहा हूँ। हज़रात गिरामी, जैसा बताया आपको, निगाह से देखिए, इसे आप हाथ मत लगाइए, मुँह मुबारक शरीफ है, इसलिए आप ज़रा पीछे हट जाइए और आँख से देखिए, आँखी से देखने की चीज़ है। अब इसके बाद मैं महबूब गौहर साहब से गुजारिश करूँगा कि वक्त से आलिम दीन मौलाना क्या शफीक रज़ा शमसी साहब का ज़रा खिताब करवा दीजिए। ये भी मैं क्या बताऊँ, अपने वक्त के बेहतरीन आलिम हैं, बेहतरीन मुदर्रिस हैं, बेहतरीन फ़क़ीह हैं। मैं इनके लिए ख़ास तोहफ़ा तैयार करके नहीं, तैयार कर रहा हूँ। आप सुनेंगे तो आपको भी खुशी होगी। आला हज़रत की बारगाह से बवास्ता मलकुल उलमा और मौलाना फैज़ुर रहमान साहब बलहावी मुझे सनद हदीस मिली दो वास्ते से। एक तो बीच में है मौलाना फैज़ुर रहमान साहब मलकुल उलमा और उसके बाद आला हज़रत। ये दो ही सिलसिले में मेरी सनद हदीस और भी लोगों की है, लेकिन ये बहुत नायाब है। मैंने उसको रिज़र्व करके रखा है मौलाना शफीक शमसी रज़वी साहब के लिए। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ उसे तैयार करके उनके हवाले में ज़रूर कर दूंगा, क्योंकि ये इस लायक हैं जिनको सनद हदीस दी जा सके। जहाँ तक रही सनद खिलाफत की बात, उसकी मैं तौहीन नहीं करूँगा। जहाँ से भी मिल रहा है, जो कुछ भी मिल रहा है, ठीक ही मिल रहा है। ये वज़ाइफ है दरूद मुस्तग़ास वगैरह, यहाँ खानका की जानिब से भी इनको अता किया जा रहा है। इसको हाथ मत लगाइए, बजाय सवाब के अता है। बड़े अगर आप बेअदबी करेंगे तो फिर आप समझ लीजिए। मैंने बताया ना कि उनके दरबार को भी हाथ नहीं लगाना चाहिए। ये किस्मत है आपकी कि आप इसकी ज़ियारत कर रहे हैं। भीड़ भाड़ मत लगाइए, है कि नहीं। आका की बारगाह में एक हुजूर के सर का मुँह मुबारक है। अदब व एहतराम ज़रूरी है। अदब ही से इंसान है, जो न सीखे वो हैवान है। तो निगाह से देखिए, जी भर के देखिए, सब देखिए, कोई भीड़ नहीं है ज़्यादा। थोड़ी तकरीर हो जाने दीजिए, अपनी अपनी जगह पे बैठ जाए। अगर नहीं हो सकेगा तो कल खानका में रखा जाएगा। आइए तमाम उलमा शोरा मद्दाहाने मुस्तफ़ा से गुजारिश है कि तशरीफ़ रखें। आप हज़रात जाने वालों से मेरी गुजारिश है कि कुर्सियों पे करीब बैठे। ये आपकी खुश नसीबी होगी कि आप मुँह मुबारक शरीफ की ज़ियारत करेंगे। सुभान अल्लाह। मनसूबात मोहम्मदी का एहतराम सीने में लेकर यहाँ बैठने का लुत्फ़ ही कुछ और है।
हम आम तरीके से जलसों, कॉन्फ्रेंसों, मुशायरों में हाजिर होते हैं, मगर यहाँ एक ख़ास रूहानी, विजदानी, नूरानी माहौल होगा आपकी नज़रों के सामने। जाने वालों से मैं इशारे की ज़बान में ही अर्ज़ कर सकता हूँ कि आज आप रसूल कौनैन, सैयदुस सकलैन, वजह तख्लीक़ आलम, नूर मुजस्सम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाले मुबारका की ज़ियारत से है, सुभान अल्लाह, आज शर्फ़याब होने वाले हैं। तो बैठ जाएं बहुत तेज़ी के साथ। ये सनाखाने मुस्तफ़ा, ये मद्दहान खैरुल अनाम, ये खुतबा, ये शोरा, ये नुक़बा, जनाबे महबूब आकिल जनाब मौलाना खुर्शीदुल इस्लाम सागर इस्लाम पूरी और समस्तीपुर से तशरीफ लाए हुए, कौन है? अरे समस्तीपुर से नकीब जनाब अफजल हुसैन अशरफी साहब, हजरत मौलाना फुरकान फैज़ी नेपाल, और भी कई नुक़बा हैं जिनकी निज़ामत होगी, खुतबा हैं जिनकी खिताबत होगी, जिनका इशारा भी खलीफा मुफ्ती आज़म हिंद ने फरमाया है। वो जो अहबाब खड़े हुए हैं, अगर बैठ जाते आप, जाने वाले कम अज़ कम मुए मुबारक की ज़ियारत का शौक़ तो अपने अंदर पैदा करें। एक मतला मैं पढ़ता हूँ, अखलाक रज़ा शकील आनपुरी सब बैठे हैं। जब मुए मुबारक शरीफ यहाँ पे रखा है और साहिब सज्जादा भी यहाँ हाजिर हैं, हजरत मौलाना गुलाम मुस्तफा रिजवानी साहब क़िबला, मौलाना अब्दुल्ला साहब, जनाब मौलाना सिबगतुल्ला की गैर मौजूदगी का एहसास हो रहा है, मगर चूंकि वो हुसूल इल्म में मशगूल हैं और इस वक्त जामे अज़हर मिस्र शरीफ में मौजूद हैं। सुभान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस खानदान को, इस खानवादे को सलामत रखे, जहाँ इल्म है, जहाँ अदब है, जहाँ इश्क है और जहाँ तहजीब व सकाफत के जलवे हैं। अहले दिल, अहले नज़र हजरत मौलाना अमीनुद्दीन साहब गयाबी, जनाबे साबिर रजा साहब, गुलेज रजा बरकाती, दिलबर असलमी, मुदस्सिर साहब और तमाम अहबाब। एक मतला पढ़ता हूँ सागर जी, देखें कि कैसा मतला है। ख्वाहिश है कि सरकार की तारीफ करूं मैं, सारे मरहले को रोक दिया जाए और मुए मुबारक शरीफ की तरफ तवज्जो रखी जाए। एक मतला पढ़ता हूं मैं। शौकीन नवाज शौक फरीदी आज के जलसे के खुसूसी शायर हैं। सुभान अल्लाह। ख्वाहिश है कि सरकार की तारीफ करूं मैं, शाइस्ता लबो लहजे में तौसीफ करूं मैं, कौनैन में बेमिसल है हुस्न शह वाला, दुनिया की किसी माँ ने जना ही नहीं उनसा, वो हुस्न के कुरान भी दे जिसकी गवाही है, ममलिकते हुस्न की ज़ेबा उन्हें शाही, कद लंबा नहीं बस था बल्कि था मियाना, जिस कामते राना पे है कुर्बान जमाना, हर बज़्म में लगते थे मुअज़्ज़ज़ शह खूबा, हर मजमा में आते थे नजर सबसे नुमाया, था चांद से भी रोशनो ताबा रुखे अनवर, मौला ने बनाया है उन्हें नूर का पैकर, सीना था अलम नशरह की तफसीर नुमाया, और पुश्त पे थी मोहरे नबूवत भी फिरोजा, बाले सरे अक़दस थे घने खुशनुमा पुरनूर, और गेस हुए वल्लैल में रानाई थी भरपूर, और गेस हुए वल्लैल में रानाई थी भरपूर, दंदाने मुबारक थे चमकते हुए गौहर, दंदाने मुबारक थे चमकते हुए गौहर, और हुस्न में याकूती नगीना से भी बढ़कर था चांद से भी रोशन और ताबा रुखे अनवर, मौला ने बनाया है उन्हें नूर का पैकर, चेहरा था कि अनवार का बहता हुआ धारा, रुखसार में फिरदौसी बहारों का नजारा, रुखसार में फिरदौसी बहारों का नजारा, हर अज़ू से सरकार के था नूर हुवैदा, गौहर न हुआ कोई भी उनकी तरह पैदा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सीरते रसूल, अज़मते रसूल, लब्बैक या रसूल अल्लाह, बुलंद आवाज़ से लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। ये मंजर है उर्स रिजवानी का, एक इल्मी माहौल, जैसी खानकाह, जैसी शख्सियत, जैसे साहिब सज्जादा, जैसे मौलाना अब्दुल्ला रिजवानी, जैसे मौलाना सिबगतुल्ला रिजवानी, जैसे मौलाना फकीहुल कमर नुमानी, जैसे खलीफा मुफ्ती आज़म हिंद, जैसे खानवादा रिजवानी और साबिर मिल्लत का घराना, वैसा जलसा, वैसा रंग, वैसी कैफियत और वैसे ही नुमाया रूहानी माहौल नजरों के सामने है। जब
आला हजरत से फिक्र का कनेक्शन हो जाता है तो वो खानकाह बुलंदी की तरफ, अरूज की तरफ, कमाल की तरफ बढ़ती है। मैं गुजारिश करता हूँ जनाब सागर जियाई से कि आए चंद शेर पढ़ें, फिर दिलबर असलमी साहब, मुफ्ती शफीक रजा शमसी, साबिर रजा साहब, जनाब शकील नानपुरी अपने तौर पे, बहुत सारे नुकबा हैं। ऐसा प्रोग्राम चलाएं कि माथे पर शिकन के आसार न उभरें और आज की रात गुजर जाएगी इंशाअल्लाह जैसे मैखाने में गुजरे किसी मैखार की रात।